Welcome to the another class of revision with me, your paper number 2 part B BCR. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द वोकैबुलरी सेक्शन ऑफ योर एग्जाम. ओके, अब एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ओके, बट हम सारी की सारी चीजें अच्छे से कवर करेंगे. ओके, अब देखो वोकैबुलरी मतलब क्या. वोकैबुलरी इज नथिंग बट योर वर्ड्स, न्यू वर्ड्स. ओके, बहुत अलग अलग टाइप की वोकैबुलरी होती है. ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं. सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज कोनोटेशंस. कोनोटेशंस मतलब एक आइडिया और फीलिंग जो एक वर्ड देता है जिसका मतलब सेम रहता है. मतलब सेम रहता है, सिर्फ वो वर्ड का मीनिंग या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है. मतलब ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम है बट एक वर्ड देता है पॉजिटिव इफेक्ट, एक वर्ड देता है नेगेटिव इफेक्ट. जैसे फैट और चबी. फैट और चबी दोनों का मतलब सेम होता है, बट फैट मतलब किसी को अगर तुम फैट बोलोगे तो उसको इंसल्टिंग लगेगा. ठीक है, बिकॉज इट्स नेगेटिव. वही तुम बोलोगे यू आर चबी, यू आर हेल्दी, ये क्या हो जाता है तुम्हारा पॉजिटिव कोनोटेशन. ठीक है, सो कोनोटेशन मतलब क्या वो तो तुम्हें समझ में आ गया. जैसे एग्जांपल देखते हैं, वेरबोस एंड एलोक्वेंट. ओके, वेरबोस इज अ नेगेटिव वर्ड, बराबर, मतलब कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी. एंड एलोक्वेंट मतलब मूविंगली एक्सप्रेसिव. ओके, मतलब एक पर्सन है उसको हम बोलते हैं कि इज वेरी एक्सप्रेसिव, या तो फिर अगर हम उसको ऐसे बोलते तू बहुत ज्यादा बोलता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं, दैट इज नेगेटिव एंड एलोक्वेंट इज पॉजिटिव. ओके, देन एक होता है चीप और एक होता है थ्रिफ्टी. चीप मतलब ऐसा बंदा जिसको पैसे खर्च ही नहीं करने हैं, एंड थ्रिफ्टी मतलब कौन, जो सोच समझ कर पैसों को खर्च करता है. क्लियर हुआ. फिर वैसे ही यंग इज यू आर गिविंग अ पर्सन अ कॉम्प्लीमेंट दैट यू लुक यंग. ओके, सो दैट इज के ही इज ऑफ ए यंग एज. यूथफुल, यूथफुल मतलब एकदम एनर्जेटिक होता है. ओके, एंड चाइल्डिश इज नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट अगेन. सो यही होता है कोनोटेशन के. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट देते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, और कुछ न्यूट्रल होते हैं. ओके, इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल गेज मतलब क्या, इट इज नेगेटिव, और पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव. उसका मतलब एक ही होता है, लुक स्टेडीली इज टू गेज, एंड स्टेयर मतलब किसी को घूरना, तो नेगेटिव हो गया. तो ये पूरा एक्सरसाइज तुमको दिया है. This is the meaning. Look steadily is the meaning. This is positive and stare is negative. So you will practice this exercise and you will understand the connotations very easily. Okay. After connotations, the next thing that we are going to cover is your synonyms and antonyms. As such, there is no particular list of synonyms and antonyms. Okay. इट इज समथिंग के तुम अगर 100 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रिपेयर करके जाओगे तो भी कुछ अलग ही आने वाला एग्जाम में. ठीक है, बट जितना तुम प्रिपेयर करोगे, जितना तुम अच्छे से करोगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उतना तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा. ठीक है, so synonyms and antonyms, it is a kind of a self study topic. However, making antonyms is easy. जैसे likely है तो एंटोनिम कैसे बनाओगे, unlikely. सिमेट्रिकल है तो एसिमेट्रिकल, एंटिटी है तो नॉन एंटिटी, डिसेंट है तो इनडिसेंट. तो एंटोनिम्स बनाना कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू सिनोनिम. ओके, चलो अभी इसके बाद जो है नेक्स्ट, दैट इज योर रूट ऑफ वर्ड्स. रूट ऑफ वर्ड्स मतलब क्या, ऐसे वर्ड्स जिनके बेसिस पे हम लोग ने और बहुत सारे नए नए वर्ड्स बनाए हैं. जैसे एरो या एयर इज व्हाट, उसका मतलब होता है एयर. ठीक है, अब एयर से क्या बना, एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरेट, एरियल. अब एक रूट से बहुत सारे अलग अलग टाइप के वर्ड्स बन गए. सो दिस इज नोन एज द रूट ऑफ वर्ड्स. इज इट क्लियर. सिमिलरली बायो, बायो इज व्हाट, लाइफ. अब बायो से बना बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोस्फीयर. सो एक वर्ड से बहुत सारे नए नए वर्ड्स बने, तो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज नोन एज रूट ऑफ words. Is it clear? You can read all the examples given over here and you can practice also the exercise. Next, what we are going to see is your most interesting, that is prefix and suffix. अब ध्यान से सुनना. कोई भी noun, कोई भी noun, कोई भी verb, कोई भी adverb and कोई भी adjective, इसके आगे कोई भी अगर words लगाते हैं तो बन जाता है prefix, और इसके पीछे लगाएंगे वो बन जाएगा सफिक्स. इज इट क्लियर. इतना याद रखो, कोई भी नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके आगे आया तो प्रीफिक्स, पीछे आया तो
सफिक्स। क्लियर हुआ? देखो जैसे एम्बी, एम्बी मतलब बोथ, एम्फी इज ऑल्सो बोथ, सो एम्बिग्यूअस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन, एम्फीथिएटर। क्लियर हुआ? सो हमने क्या किया, प्रीफिक्स लगाया। ए का मतलब विदाउट होता है, जैसे एटिपिकल, अपैथी, अबैक। एंटी, एंटी मतलब बिफोर, तो एंटीसीडेंट, एंटीडिवुलियन। बेने, बेने इज गुड, सो बेनिवोलेंट, बेनेडिक्शन, बेनिंग। ओके। बाय, बाय मतलब टू, सो बाईसाइकिल, बाईकैमरल, बाईएन्युअल। ये क्या हो गया, तुम्हारे प्रीफिक्स हो गए। सफिक्स में तुम क्या करोगे, सफिक्स हमेशा पीछे लगता है। ओके, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब के पीछे लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो ISM, ISM इज व्हाट, उसका मतलब होता है बिलीफ, फेथ एंड डॉक्ट्रिन। जैसे रीजनलिज्म, सॉरी रीजनलिज्म, हीरोइज्म, बैप्टिज्म। ओके, देन IST, पर्सन हु, वन हु बिलीव्स इन, रेसिस्ट, थीसिस्ट, मिसोजिनिस्ट। ओके, देन IOD, IOD मतलब रिसेम्बलिंग, स्टेरॉइड, एंथ्रोपॉइड, ओवॉइड। क्लियर? तो ये हो गए तुम्हारे सफिक्स। ओके, नेक्स्ट इज योर फ्रेजल वर्ब्स। नाउ व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? फ्रेजल वर्ब्स मतलब ऐसे वर्ब्स जिनको यूज करके हम फ्रेजेस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक इज द वर्ब। अब लुक को यूज करके उसके साथ कुछ वर्ड्स ऐड करके मैंने बहुत सारे नए नए फ्रेजेस बना दिए। जैसे लुक आफ्टर। ओके, लुक आफ्टर मतलब किसी का ध्यान देना, टू टेक केयर। लुक इनटू मतलब टू इन्वेस्टिगेट। लुक आउट मतलब टू बी केयरफुल और टू बी अलर्ट। Look for is to search or to find something. Look through is to examine. Look up is to again search for some information. Okay? So ऐसे एक verb को लेकर मैंने बहुत सारे phrases बना दिए। So जिस verb को मैंने यहाँ पर use किया उसको कहते हैं phrasal verb. Is it clear guys? After phrasal verb, the next thing that we are going to do is कोलोकेशन। अब देखो कोलोकेशन मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं और वो मिल के एक नया वर्ड बनाते, कंपाउंड वर्ड बनाते हैं जिसका एक नया मीनिंग बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सन एंड सेट। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, सन सेट। क्लियर? आफ्टर लाइफ, इसको जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, आफ्टर लाइफ। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट योर कोलोकेशन। अब टाइप्स ऑफ कोलोकेशन क्या होता है, तुम नाउन प्लस नाउन जोड़ो, बराबर। जैसे सर्विस, इंडस्ट्री, दोनों नाउन है, तुम नाउन प्लस वर्ब जोड़ो, जैसे वाटर फ्लोज या वाटरफॉल। ठीक है, तुम एडजेक्टिव प्लस नाउन जोड़ो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई फीवर, बर्निंग सेंसेशन, ब्लड विजन। ये क्या हो गया तुम्हारा, एडजेक्टिव प्लस नाउन। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, कंप्लीटली इज एन एडवर्ब, satisfied is an adjective. Then meticulously studied, तो meticulously is an adverb, studied is the adjective. Then verb and adverb, verb and adverb मतलब क्या, कि यहां पर एक verb रहेगा performed magically. ओके, सो ये क्या हो गया तुम्हारा, कोलोकेशन बन गया। अब कुछ बिजनेस कोलोकेशन भी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन। ओके, सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग है, सेल्स फिगर्स, प्रॉफिट मार्जिन, एक्साइज टैक्स, कैश फ्लो, ट्रेड रूट, ब्लैंक चेक। ये सब क्या हो गए तुम्हारे कोलोकेशंस। इज इट क्लियर गाइस? यू विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट इज योर ईडियम्स। ईडियम्स को बोलते हैं मुहावरे। ओके, ईडियम्स को एक तरह से बोलते हैं मुहावरे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब ऑड वन इन द फैमिली। द यंगर सन इज द ब्लैक शीप इन द फैमिली, मतलब सबसे अलग है। ओके, देन अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस मतलब एक ऐसी लाइफ जो फुल लग्जूरियस है। डोंट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये क्या किया मैंने, ईडियम्स यूज किए जिसको मुहावरे भी बोलते हैं। टू बीट ब्लू एंड ब्लैक एंड ब्लू मतलब क्या, बहुत गंदी तरीके से उसकी पिटाई करना। क्लियर हुआ? द पब्लिक बीट द थीफ ब्लैक एंड blue. Is it clear? So this is your idiom. Just go through all the examples and all the notes given over here. And I think with this we finished our chapter number 3, that is your vocabulary. Okay. Thank you so much. See you in the next revision class. Thank you so much. Bye.